पॉलिटिकली हालात जो है वो स्टेबल होंगे जब भी कंट्री के जब भी टीमें यहाँ पर आएंगी। मेन चीज इंडिया की सिक्योरिटी का सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इनकी ब्रॉडकास्टिंग है, बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हाइब्रिड मॉडल सबको पता होना चाहिए और इंडिया कभी भी इसी पोजीशन पे यहाँ पर आके नहीं गिर सकती। देखें अगर भारत नहीं आया तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन इसके आसार टू बी ऑनेस्ट समिया बड़े कम दिखाई दे रहे हैं, जो कि भारत की जो पोजीशन है इस वक्त आईसीसी में वो बड़ी स्ट्रांग है, उसका नाजायज फायदा वो उठा रहा है और खेल दुश्मनी पर उतरा हुआ है। पाकिस्तान को फिर दबाव डाला जाएगा 5 दिसंबर की मीटिंग में। एक तरफ जो है वो कहा जाता है कि यार हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि भाई तुम्हें जो है वो आना पड़ेगा। क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया? मतलब ऐसा लग रहा है कि जेशा डायरेक्ट ही हो गए पाकिस्तान के साथ। देखिए वो अपने आप को पावर दिखा रहे हैं। बीसीसीआई ने पीसीबी का फ्यूजन मॉडल जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया। भारत कहता है पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बट पाकिस्तान को हमारे मुल्क में आके हमसे खेलना पड़ेगा। आईसीसी के यहाँ पे जो है ना वो दौड़े लग गई हैं। होगा तो वो हाइब्रिड पर होगा, ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। उसको भारत ने 3 साल के लिए एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम इतनी लंबी ड्यूरेशन क्यों रखें, और इसी के हवाले से सलमान बट साहब ने भी कहा था कि ठीक है, अगर मतलब 3 साल के लिए वैसे भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि 1 साल बाद ही हुकूमती मामला ठीक हो जाए, तो आपने 3 साल के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट क्यों कर दिया है? हसन साहब, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस टॉपिक? देखिए रिस्ट्रिक्ट तो कर दिया बिल्कुल, और रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगती है क्योंकि जब इंडिया फ्री फ्लो में खेलता है, इमाम की चीज़ इतनी हवे चीज़ें जितनी भी होती हैं दुनिया में, और फिर कोई भी क्रिकेट जो है उससे कोई लागू नहीं होता कि वो किसी भी कंट्री में आपस में जाके ऐसे मुआहदे करे और स्ट्रिक्टली खेले। जहाँ पर अकॉर्डिंग टू द आईसीसी लॉ बनता है वहाँ पर जो वेन्यू बनते हैं मैचेस के, तो वहाँ पर कहीं भी कोई टीम आके खेल सकती है। बस 2 ही टीमें ऐसी हैं दुनिया की क्रिकेट में जिनका आंकड़ा शुरू से रहा है 80s में, अगर देखें जब से लेके 2005 तक अभी तक वो आंकड़ा पाकिस्तान और इंडिया का रहा है क्रिकेट की हिस्ट्री में। मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाता है। हाइब्रिड मॉडल सबको पता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ किस तरह चल रही थी। नो डाउट कि सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर पीएसएल होती है, फॉरनर प्लेयर्स जो है वो भी आगे खेलते हैं, दीगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, साउथ अफ्रीका की टीम आई थी, मगर जिन कंडीशंस में मोहसिन नकवी साहब जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और चीज़ें वजाहत कर रहे हैं कि यहाँ पर टीम आ सकती है, मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाता है। पॉलिटिकली हालात जो है वो स्टेबल होंगे जब भी कंट्री के जब भी टीमें यहाँ पर आएंगी। मेन चीज़ इंडिया की सिक्योरिटी का सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इनकी ब्रॉडकास्टिंग है, बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हाइब्रिड मॉडल सबको पता होना चाहिए और इंडिया कभी भी इसी पोजीशन पे यहाँ पर आके नहीं गिर सकती। नो डाउट कि धोनी की क़यादत में जब वो कैप्टन थे यहाँ पर पाकिस्तान में जब टीम आई थी तो उन्होंने सीरीज वनडे की भी खेली थी, टेस्ट मैच भी खेली थी कराची टेस्ट मैच में। मगर अब यही है कि आप सिक्योरिटी सिस्टम जब तक अच्छा नहीं होगा, आपकी कंट्री के मामला अच्छे नहीं होंगे, तो कोई भी टीम जो है वो एंटर नहीं कर सकती यहाँ। यानी यू वांट टू से कि जो भी अभी बीसीसीआई का स्टैंड है कि हम इस वक्त तक कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जैसे हरभजन सिंह ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं उसकी वजह से होस्टिंग के मसाइल जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से अच्छा मेज़बान कोई नहीं हो सकता विद इन। अगर ये प्रॉब्लम्स इनके मुल्क के अंदर सॉल्व हो जाती हैं तो पाकिस्तान से अच्छी मेज़बानी कोई नहीं कर सकता। सो यू ऑल्सो एग्री टू दैट पॉइंट कि शायद ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से बीसीसीआई का स्टैंड है? एक टीम वर्क होता है, इसके साथ स्क्वाड होता है, पूरा सारे लोग शामिल होते हैं, तो टीम का जो सिक्योरिटी सिस्टम है बड़ा अलर्ट होना चाहिए। वो आपको पता है कि दुनिया की साथ पे मैंने पहले भी जिक्र किया कि श्रीलंकन टीम पे खुदा न खास्ता कोई डैमेज तो हुए हैं, कि इंजर्ड तो हुए थे 2-3 प्लेयर्स भी और अंपायर भी हुए थे, मगर फिर भी जो है सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो पूरा अलर्ट रखना पड़ता है स्पोर्ट्स के हवाले से। इंडिया खुद भी एग्री नहीं हो रहा, अगर इंडिया एग्री होता तो नो डाउट कि यहाँ पर आके खेल सकता है, मगर जब वो एक टीम एग्री नहीं हो रही है और आईसीसी भी नहीं चाहता, तो मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा फोर्स नहीं। क्योंकि अब आपको पता है जय शाह साहब ने भी वहाँ पे जो है वो आईसीसी की चेयरमैनशिप से बांध ली है। तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है वो भारत के साथ उनका मफाद जुड़ा है, पैसे कमाते हैं भारत के साथ खेल कर। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो पैसे नहीं कमाता ना खेलता है भारत के साथ, तो दबाव पाकिस्तान पे पहले ही वो डाल रहे थे। अब हमें राय कंफर्म करते हैं कि भारत ने एक तरह से पाकिस्तान को और आईसीसी को पैगाम पहुंचा दिया है कि वो किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान का फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके ख्याल में पाकिस्तान को भारत में कोई खतरा नहीं है। ये बड़ी मजा का खेल बात लगती है कि एक जानिब वो दुश्मनी का भी ववेला करते हैं और फिर अपने मुल्क में पाकिस्तान को सेफ करार देते हैं, जबकि पाकिस्तान में अपने आप को खुद गैर महफूज, जबकि दुनिया की 6 टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। लेकिन कटेड शॉट इसमें समय जो चीज आगे बनती भी दिखाई दे रही है वो यही है कि आखिरी कोशिशें जो हो रही थी कि चले 5 दिसंबर की मीटिंग से पहले इस मामले को वोटिंग पर जाने से पहले या किसी एक्सट्रीम पर जाने से पहले मुज़ाकरात पर टेबल पर हल किया जाए। इसी बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं, ऑप्शंस बचते क्या हैं, किन ऑप्शंस को ऑप्ट किया जा सकता है पाकिस्तान की जानिब से? देखिए सारी नजरें अब जो है ना पाकिस्तान गवर्नमेंट की जाने में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो कि मोहसिन नकवी साहब ने अपनी लास्ट गुफ्तगू जो आपको याद है दुबई में की थी, उन्होंने बताया था कि हम जो है वो एक ऐसा हल निकालेंगे जो हमारे लिए काबिल इज्जत भी हो और उसके साथ साथ हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे। अब पीसीबी के बाद जो 2 ऑप्शन बचते हैं उसमें समिया यही एक बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी तरह रिटर्न या कोई और गारंटी ले आईसीसी से कि देखें अगर भारत नहीं आया तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन इसके आसार टू बी ऑनेस्ट समिया बड़े कम दिखाई दे रहे हैं, जो कि भारत की जो पोजीशन है इस वक्त आईसीसी में वो बड़ी स्ट्रांग है, उसका नाजायज फायदा वो उठा रहा है और खेल
दुश्मनी पर उतरा हुआ है। पाकिस्तान को फिर दबाव डाला जाएगा 5 दिसंबर की मीटिंग में, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का समय बहुत दबाव है, बहुत ज्यादा। वो चाहते हैं कि इसी वीकेंड पर आपको शेड्यूल अनाउंस करना है, यानी कि 5 दिसंबर की मीटिंग पे आप कोई ना कोई फैसला करें और हम 6 या 7 दिसंबर को शेड्यूल अनाउंस करें। क्योंकि आप जिस दिन हम बात करें सिर्फ 76 दिन बाकी हैं। आज तक आईसीसी की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की वजह से या भारत की वजह से जो है वो इतना भी डिले हुआ हो। ये पहली मर्तबा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत को आंखें अच्छा दिखाई। अब्दुल गफ्फार, भारत अगर को पाकिस्तान और भारत एक पेज पर नहीं आते हैं क्योंकि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्या कानूनी कार्रवाई होगी? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भाई ऑप्शन तो खैर है, और हमारे जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने लीगल डिपार्टमेंट को बिठाकर भी, जब आपको याद होगा यूके में जब मौजूद थे मोहसिन नकवी साहब और उनकी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से मुलाकात हुई थी, वहाँ ये ऑप्शन डिस्कस हुए। लेकिन आइसोलेशन में जाना क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फ्यूचर के लिए अच्छा होगा? याद रखिएगा पाकिस्तान को अब्दुल गफ्फार, वेरी क्विकली वी वांट टू नो अबाउट दिस। अगर इफ्तार में होता ही नहीं है तो पीसीबी क्या हिकमत अमली इख्तियार कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान को किसी सूरत आईसीसी ये नहीं कह रहा कि आप इवेंट का इनेकार नहीं करें। वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपने मुल्क में कराएं सारे के सारे मैचेस, भारत के साथ आप ना खेलें क्योंकि वो खेलना नहीं चाहते, उनकी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। आपको खतीर रकम $65 मिलियन, उसके अलावा समय ये भी प्राइस किए जा रहे हैं कि जो दुबई में मैचेस हैं, हालांकि वो भारत के मैचेस होंगे लेकिन उसकी गेट मनी भी आपको दे दी जाएगी। तो पाकिस्तान को खूब यहाँ पर जो है वो मराद देने की बात हो रही है। अब नजरे मोहसिन नकवी, पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब है कि आप क्या फैसला करते हैं, लेकिन भारत ने फ्यूजन मॉडल को जो है वो अब रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो इवेंट पाकिस्तान के मुल्क में हो रहा है चैंपियन ट्रॉफी, इसमें तो हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाए और फाइनल को भी जो दुबई में करवाया जाए। लेकिन जो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है जो हमारे मुल्क में खेला जाएगा, उसमें बेशक जो ग्रुप के मैचेस बाहर करवा लो, लेकिन पाकिस्तान को हमसे खेलने भी इंडिया आना पड़ेगा। और जो फाइनल होगा, अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो फाइनल भी हम जो इंडिया को देंगे। इंडिया के अलावा हम कहीं भी फाइनल बाहर नहीं जाने देंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके अंदर जो हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट किया जा रहा है बीसीसीआई की जानिब से। एक तरफ जो है वो कहा जाता है कि यार हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि भाई तुम्हें जो है वो आना पड़ेगा। क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया? मतलब ऐसा लग रहा है कि जेशा डायरेक्ट ही हो गए पाकिस्तान के साथ। देखिए, वो अपने आप को पावर दिखा रहे हैं, हकीकत बात है, ये रियलिटी बात है कि वो अपनी पावर मनवा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आज ऑफिशियली ये जो आपका टेलीग्राफ है यूके का और ब्रिटिश अखबारों ने फिर टेलीग्राफ की खबर को खूब छापी है और उसमें ये लिखा है कि भारत सेफ है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान सेफ नहीं है भारत के लिए। उन्होंने साफ साफ लिखा है, उन्होंने कहा है कि हम आपका जो फ्यूजन मॉडल है वो हम नहीं मानेंगे, कोई कंडीशन नहीं। उन्होंने कहा है कि हम इसलिए नहीं मान रहे, हम इसलिए पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि हमें है पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला। साथ उन्होंने कहा है कि जो आप बात कर रहे हो हाइब्रिड की, वो हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि 1 साल पहले पाकिस्तान 2023 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2016 में खेलने के लिए आया और पाकिस्तान को कोई मसला नहीं हुआ। तो हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे और हम आपका जो फ्यूजन और ये जो हाइब्रिड मॉडल है इसको हम रिजेक्ट करते हैं। ये आज अली साहब जब टेलीग्राफ ने ये खबर छापी तो आप ये देखें कि कल है आईसीसी की मीटिंग। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन पीछे क्या रह जाता है? इसके बाद अगर आप इस मुद्दे को उठाते हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ऑलरेडी बैकफुट जा रहा है, चलो ये भी मान लेते हैं। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि इंडिया को तो एक भी मैच हम बाहर खेलने नहीं देंगे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माना कि चलो इंडिया पाकिस्तान का एक मैच खेल लो, बाकी मैच आप सारे हम बाहर मान जाएंगे, फाइनल और इंडिया वाला मैच। वो बात भी नहीं हुई। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि चलो इंडिया वाला मैच भी छोड़ो, जो खबरें चली कि भाई सिर्फ फाइनल हमारे यहाँ करवा दो 100% इंडिया को, इंडिया अगर जाए ना जाए इससे सरोकार ना हो। लेकिन अब वो बात भी नहीं मानी गई, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, वो भी नहीं, सब्जेक्ट टू इंडिया फिर भी शायद मान लिया जाए, लेकिन बगैर अगर इंडिया पहुंचा तो वो भी हम आपके नहीं होने देंगे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ठीक है, सारी बातें आपकी मान ली, जो आपने कहा हाइब्रिड का हर चीज आपकी बात मान ली। अब इतना तो कर रहे हो ना, इतना तो मान रहे हो ना कि आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा ये भी नहीं मानेंगे आपकी बात, इतनी भी बात नहीं मानेंगे। और अब बात ये की जाती है बार बार कि अगर आप इशू क्रिएट करोगे हम वोटिंग पे चले जाएंगे। वोटिंग पे आपको धमकाया ऐसे जाता है कि चट भी मेरा तो पट भी मेरा, जो सारे बोर्ड्स हैं वो दिल करेगा वो हमारे अंडर है, सारे बोर्ड्स हमारे अंडर है। उन्होंने कहा जी ये हो नहीं सकता कि हमारे मुल्क में जब इवेंट हो रहा हो तो कोई फाइनल या पाकिस्तान इंडिया मैच बाहर हो। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ मिलना भी नहीं चाहती है, दूसरी तरफ बुलाते नहीं है। भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहती, बट वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान हमारे मुल्क में खेले। अब ये अजीब किस्म की ना एक मोहब्बत और नफरत की दास्तान है कि हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर पर, तुम तो आओगे हमारे घर। अब ये मामला ठीक है गलत, लेकिन मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, मैं वो बात बता रहा हूँ जो फैक्चुअल है। भारत कहता है पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बट पाकिस्तान को हमारे मुल्क में आके हमसे ही खेलना पड़ेगा। आईसीसी के यहाँ पे जो है ना वो दौड़े लग गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है जी कि हम नहीं जाएंगे इंडिया। अब इसका कोई एक ऐसा हल निकालने की कोशिश की जा रही है जो मुझे लगता है कि एक लॉलीपॉप टोपी ड्रामा टोपेबाजी होगी और मतलब एक दूसरे को टोपियां बनाई जाएंगी कि भाई ये तुम कर लो, ये तुम कर लो। अंदरूनी खबर ये है कि कल ब्रॉडकास्टर और आईसीसी की बड़ी मतलब एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मोहसिन नकवी साहब आईसीसी के मतलब दुबई जा रहे हैं, जहाँ हेडक्वार्टर है, तो डेफिनेटली वो शॉपिंग पे जा नहीं रहे, 100% वो दुबई में आईसीसी के हकाम से मिलने जा रहे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक जो मुझे बात मालूम हुई है, अब तक आईसीसी और पीसीबी और बीसीसीआई तीनों ही
किसी भी मीटिंग की हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं कर रहे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आज पूरे दिन में शाम में लगा रहा कि मुझे एक कंफर्मेशन मिल जाए कि मीटिंग कब है,